मॉर्निंग जी दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग। बेटे लेक्चर नंबर 5 में इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिलीवर्ड अबाउट 30 to 35 मिनट्स। मैंने आपको नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बताने की कोशिश की। That it is not just the financial performance indicators, it is also the non-financial performance indicators. आज मैं और डिटेल में F5 ACCA स्किल लेवल के लिए बताने जा रहा हूं। आप रजिस्टर ओपन करें, बड़ा छोटा सा लेक्चर है बेटे। आज का लेक्चर नहीं भी लेता तो चलता, बट मुझे लगा यार नहीं, अपनों से अपनी सी बात। आइए लेट्स स्टार्ट। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। आराम से आप सब लिखेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 6। मैं भूपेश आनंद आपके सामने बैठा हूं और आप सबके साथ आज हम कुछ नई बातें सीखेंगे। नई बातों के आगे बेटे एक छोटी सी बात कहनी है, आप बस पहले नोट करें। मैंने लिखा इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। F5 जब हमने स्टार्ट किया था ना मैंने रिकॉर्डिंग, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा डिटेल में कराना पड़ेगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा। बट मैंने बस स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 आप चेक करिए, आज 70 to 80% सिलेबस मैंने कवर कर दिया एंड विद फुल डिटेल। मैंने कोई भी ऐसे शॉर्टकट नहीं लगाया। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब अपनी F5 के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। चलिए लेट्स स्टार्ट दोस्तों। वी हैव सीन दैट इन चैप्टर नंबर 13 द नेम इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। And when I say performance measurement, we have already seen in last 5 lectures that there are different indicators on the basis of which I can say that whether this entity is performing well or not. And broadly we can divide these indicators into two parts. One is the financial performance indicators and second is the non-financial performing indicators. And when I say financial performance indicators, we have already seen in lecture number 1, 2, 3, 4. We calculate ratios, ROC निकालेंगे, asset turnover निकालेंगे, current ratio निकालेंगे, interest coverage निकालेंगे, dividend cover निकालेंगे, operating leverage calculate करेंगे, financial leverage निकालेंगे, but that too on financial numbers. Now financial numbers they have their own limitations which we have already seen that. तो एक बात ये आती है कि अगर एक बच्चे का F5 डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो क्या वो नालायक है? नहीं यार, कई बार बड़े सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो मैटर कर जाते हैं। कई बार उसकी इंटेंशन है, पैशन है, हार्ड वर्किंग है, चांस की बात है कि वो कोप अप नहीं कर पाया। बट व्हेन आई वांट टू सी कि वो कैपेबल है या नहीं, आई वांट टू सी द परफॉर्मेंस मेजर्स एज वेल एज नॉन परफॉर्मेंस मेजर्स। सिमिलरली एज अ ACCA, एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट, व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी, दोस्तों there are two types of categories. One is financial performance indicators and second are non-financial performance indicators. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू लेक्चर नंबर 6 में हमने ऑलरेडी, मैंने वैसे लेक्चर नंबर 5 में आपको ये बातें बता दी हैं, फिर भी मुझे लगा कि मैं एक बार दोबारा से F5 कैप्लॉन से आपको दिखाऊं, बताऊं, आपको ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कराऊं। तो आप सभी इस समय कमर सीधी करके लिख रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड विद इन दैट देयर आर 2 ब्रांचेस। आप सब लिख रहे हैं, आता है तब भी, नहीं आता तब भी आप सभी लिखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, NFPIs. Now when I say NFPIs, it means there are so many other criterias. कई बार क्या होता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न नहीं कर रहे, वी आर नॉट गेटिंग ग्रॉस मार्जिन, वी आर नॉट गेटिंग अपर ट्रेंड इन ROCE। ठीक है, ये बात समझ आती है, एसेट टर्नओवर अच्छी नहीं है, करंट रेशियो में कमी है, ठीक है। बट द पॉइंट इज वी विल ऑल्सो सी सम अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को चेक करेंगे। जैसे एप्पल कंप्यूटर्स बड़ा ध्यान देता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, even if Apple Computers is not earning profit, I will say Apple Computers is a good entity. They say they are performing well.
तो देयर आर सो मेनी अदर क्राइटेरिया, उसको हम देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी लेक्चर 5 में बताया, मैं बस थोड़ा सा आपको यहाँ से एक बार कैपलॉन से ही देख लेते हैं, है ना, तो आपको लॉजिकली थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आइए सर, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा तो क्या हो गया, बात समझ आनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कैपलॉन बीबीबी क्या कहना चाहती है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इन द प्रीवियस सेक्शन वो कह रहा है, कहानी बता रहा है, छोड़ दो उसको। आप ये देखिए जी, दिस सेक्शन, दिस एज वी सी अ कंपनी में चूज टू यूज अ मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल। आप खाली मीठा मीठा नहीं खाते और आप खाली नमकीन नमकीन में नहीं खाते। आप किसी मैरिज में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप खाली स्नैक्स खाते हैं और स्नैक्स में भी मीठे स्नैक्स खाते हैं, नहीं। आप नमकीन, आप पानी पूरी, आप पाव भाजी, आप चीला, फिर मेन मीनू, शाही पनीर, उसके बाद स्वीडिश, आप मिक्सचर खाते हैं। हम सब वी डू अ पोर्टफोलियो ऑफ ईटेबल्स, वी ईट दैट। Similarly, for a global chartered accountant, for a ACCA, if he wants to judge the performance of an entity, he will not judge only on the basis of financial. So he will see on the basis of financial as well as on the basis of non-financial. तो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने non-financial performance indicators in order to achieve the optimum system of performance measurement and control. And what are the non-performing? वो कहता है जी कि हम ये चेक करेंगे कि वो एंटिटी कितने तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। बिकॉज आजकल का ज़माना है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, वो एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। आप बताइए, आप एक मोबाइल फ़ोन से सेटिस्फाइड नहीं होते, नया मॉडल आता है आपको लगता है नया ले ले, फिर आता है फिर ले ले, बिकॉज एंजाइटी बढ़ गई है। It means we will see from entity point of view that how many products they are manufacturing, if they are going for a wide range, it means we will see that okay, it is okay, you are doing a good task, and whether with your products customer is being satisfied. हम वो भी चेक करेंगे कि क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है। अच्छा, हम ये भी चेक करेंगे कि जो प्राइसेस आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, वेदर दे आर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, बिकॉज इफ दे आर कॉम्पिटिटिव देन ओनली वी विल से दैट यू आर डूइंग गुड, एंड वी विल सी दैट वेदर योर डिलीवरी इज गुड। जैसे जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, आजकल का जमाना कुछ अलग ही आ गया है यार, किसी के पास टाइम ही नहीं है। So there are so many parameters on the basis of which we will judge on the basis of non-performance. It is an additional tool for measuring non-performance. तो हम कुछ क्रिटिकल एरियाज को ध्यान रखेंगे जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। आप सब कमर सीधी करके एटलीस्ट इसको लिख रहे हैं। बेटे आज की क्लास में 2 मिनट और रहिए, सिर्फ 2 मिनट। Non-financial performance indicators, additional tool for measuring financial performance, and we will see some critical areas. We will see some critical areas on the basis of which we will see that whether this entity is performing well or not. अब वो critical areas 4-5 हैं, अभी जो बताए कैपलॉन में, बीबीबी में लिखे हैं। तो पहला क्रिटिकल एरिया है कि क्या वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिकॉज एक प्रोडक्ट है तो वो रिस्की है। बेटा कई बार कोविड सिनेरियो के बाद अब देखो कितनी कंपनी क्लोज हो गई, रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद खत्म हो गया सब कुछ। इट मीन्स वी विल सी, मैंने एग्जाम्पल लिखा हिंद लीवर, हिंदुस्तान लीवर, अगर आपने सुनो, हजारों तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे साबुन अलग अलग तरह के, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो वी विल सी दैट यस दिस कंपनी इज डूइंग गुड। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, क्रिटिकल फैक्टर है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और आप हिंद लीवर लिखो, एग्जांपल जरूर लिखना हिंदुस्तान लीवर। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, क्या उनका ब्रांड नेम मार्केट में है? ठीक है, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे, ठीक है, ईपीएस नहीं आ रहा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट क्या उनकी ब्रांड है? एप्पल कंप्यूटर्स की ब्रांड है, यस दे हैव द ब्रांड। सो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम वी विल सी दैट दे आर डूइंग परफॉर्मिंग गुड और नॉट। बेटे नाम जरूर लिखने कंपनीज के। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है या नहीं? अगर आप Xiaomi के फोन्स देखें, सैमसंग के देखें, तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हम चेक करेंगे कि क्या वो प्राइसेस ज्यादा तो नहीं चार्ज कर रहे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन जज दैट वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट। सो दीज आर नॉन परफॉर्मेंस, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्विक डिलीवरी, जोमेटो को चेक करें, स्विगी देखें, बेटे डिलीवरी क्विक है ना। तो अगर
if that company is doing good delivery, fast delivery, after sales service, customer satisfaction, so these are the happiness index of a customer. And if that customer is satisfied, I will say that company is performing good, even though they don't have so much good financial performance indicators. I think आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा. ये लेक्चर 6 में बस यही था. अब हमारे लेक्चर नंबर 7 में बेटा. लेक्चर 7 और 8 इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं. लेक्चर 7 में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस स्कोर कार्ड. मैं 2 लोगों की बातें करूंगा. बैलेंस स्कोर कार्ड यही कहता है कि आपको फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल का भी मिक्सचर लेके चलना है. ऐसा नहीं कि खाली शाही पनीर अच्छा लगता तो शाही पनीर ही खाते जाना. नहीं, शाही पनीर के साथ करेले भी खाने हैं, सो दैट वो मिक्सचर से आप ग्रूम करो, आगे बढ़ो. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 7 में विद हेल्प ऑफ दैट बैलेंस स्कोर कार्ड. बेटे 2-3 लेक्चर्स लगने हैं. मुझे लगता है मैं बेस्ट से बेस्ट बताना चाहता हूं आपको. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.